कि जो संसार के ऐश्वर्य में भगवान को भूल जाते हैं और मदांध हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, उनकी औषधि क्या है? मदांध लोगों के लिए औषधि है दारिद्र्य, दरिद्रता। इसलिए एक बड़ी कठोर कृपा होती है भगवान की, भागवत में वर्णित है वो। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहं यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। सुनने में आपको बड़ा अटपटा लगेगा, हा? भगवान कहते हैं कि जो 1000 बार समझाने से भी नहीं मानते, बार बार संत लोग महापुरुष लोग समझाते हैं फिर भी नहीं मानते, और संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है फिर भी जिनको होश नहीं आता है और मेरी तरफ वो नहीं चलते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं, कथा में नहीं आते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, उसका संसार में छीन लेता हूं, छीन लेता हूं, कठोर कृपा करता हूं। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में ही आसक्त हो जाए और माँ को भूल जाए, दूध पीना भूल जाए, तो जो चतुर माँ होती है वो पहले खिलौना छीलती है, और खिलौना जब छीन लेती है तब माँ की याद आती है बच्चे को, और तब वो रोता है, तब माँ गोद में लेती है। तो ऐसे ही जब खूब व्यापार चल रहा है, 10-10 फैक्ट्रियां हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, और 10-20 गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ये सब है, तब तो कहता था अरे कौन मंदिर जाए, और कौन कथा में जाए, और कौन सत्संग सुने, हम तो खुद ही असिस्टेंट भगवान है, हमको भगवान भगवान की क्या जरूरत है। और वो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं उनको संसार के लोग भी घेरे रहते हैं, 10-20 डॉक्टर, 10-20 वकील, 10-20 मास्टर, और फिर वो महानुभाव कितनी मूर्खता की बात करो, लेकिन सब हाथ जोड़े, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत ठीक कहा, खुशामद करते रहते हैं। लेकिन जब संसार की संपत्ति समाप्त हो गई, ध्यान दीजिए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, व्यापार ठप हो गया, और रुपया पैसा नहीं है, तो डॉक्टर साहब भी गायब, वकील साहब भी गायब, मास्टर साहब भी गायब, सब चले गए। अब सेठ जी कहते हैं अरे डॉक्टर साहब तुम्हारी भाभी बीमार है, जरा देख लो। डॉक्टर साहब कहते हैं टाइम नहीं है। अरे पहले तो तुम हमारे यहाँ आते थे, गप करते थे 4-4 घंटे। मैं डॉक्टर हूँ, केवल मरीज ही नहीं देखता हूँ, जेब भी देखता हूँ। वृक्षं क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा शुष्कं सरसारसा पर्युष। वृक्षं क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा शुष्कं सरसारसा पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगा। और निर्द्रव्यं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टश्रियं मंत्रिणः सर्वः कार्यवशात् जनो विरमते कस्यास्ति को वल्लभ। क्या सुंदर निरूपण है। वृक्ष पर फल लगे थे, हरा भरा वृक्ष, और पक्षी बिना बुलाए वृक्ष पर आए, चहचहाए, फल खाए। जब फल नहीं रहे उड़ गए। जिस सरोवर के चारों तरफ सारस रहते थे, वो सारस जब तालाब सूख गया चले गए। जिन फूलों पर भोरे मंडराते थे, जब फूल मुरझा गया, गिर गया, भोरों ने छोड़ दिया। जिस जंगल में हिरण रहता था, जब आग लग गई, जंगल को छोड़ दिया। जो वेश्या आगे बढ़ करके स्वागत किया करती थी, आइए आइए, जब उस वेश्या को पता चल गया अब इसके पास नहीं है पैसा धन, लात मार के बाहर निकाल दिया। जो मंत्री लोग राजा की जयकार करते थे, जब राजा नहीं रहा, तो फिर वो मंत्री लोग भी जयकार करना बंद कर देते हैं। अरे सर्वः कार्यावशात् जनो विरमते कस्यास्ति को वल्लभ। सब अपने अपने स्वार्थ से व्यवहार करते हैं। स्वार्थ कम, प्यार कम,
स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। संसार की यही रीति है। सूर्य मुन नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। यह अकाट्य सिद्धांत है, इसको याद कर लो और सबके लिए लागू होगा, सबके लिए, स्त्री पति बाप बेटा सबके लिए। याद करो इस सिद्धांत को। जब तक जिसका जिससे जितना स्वार्थ पूरा होगा उतना ही प्यार होगा। स्वार्थ कम हो जाएगा, प्यार कम हो जाएगा। स्वार्थ खत्म हो जाएगा, प्यार समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ हानि होगी, दुश्मनी हो जाएगी। न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न वारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न वारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न वारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, न वारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, न वारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इतना लंबा वेद मंत्र है। इस सारे वेद मंत्र का सार यह है कि सब अपने अपने सुख के लिए कर्म करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत, जाग जाओ। तो भगवान कृपा जब करते हैं और जब संसार छिन जाता है तब होश आता है, हे भगवान अब तो तुम ही हो। तब भागता है भगवान के मंदिर में, वैकुंठनाथ जी के यहाँ, गोवर्धन जी के यहाँ दर्शन करने जाता है और वहां जाकर हाथ जोड़ के कहता है त्वमेव माता। अब असली पुकार निकली। पहले तो बोलता था ना जब द्रविणम त्वमेव, तब तो बैंक बैलेंस का ध्यान होता था। अब बैंक बैलेंस कुछ रहा नहीं, फटीचर हो गया। अब बोलता है द्रविणम त्वमेव। अब सही पुकार निकली, अब तो कुछ नहीं रहा। बड़ा सुंदर निरूपण है। निरूपण यह है कि जैसे किसी के कांटा चुभ जाता है और उसकी जब उसको पीड़ा होती है, जिसके कांटा चुभा है वो उस पीड़ा को जानता है, तो दूसरे के कांटा चुभता है तो उसका अनुमान वो लगा सकता है इसको कैसी पीड़ा हो रही है। वर्णन किया नारद जी ने। अब सारे श्लोक आपके सामने हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, समय कम है। तो कांटा जिसको लगा है वो दूसरे की पीड़ा को जान सकता है। जिसको कांटा लगा ही कभी नहीं वो दूसरे की पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता है। इसलिए जो दरिद्र हो जाता है वो दूसरों पर उसको दया आती है और उसकी इंद्रियां भी सूख जाती है, इसलिए विषयों की कामना भी उसको विशेष नहीं होती है। दाल रोटी मिल जाए बस ठीक है, और तब वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए कभी कभी भगवान ये कृपा भी करते हैं, इस कृपा को भी याद रखना। और जब ये कृपा हो तो कृपा ही मानना। तब नास्तिक मत जाना कि अरे हम तो इतना मंदिर में जाते थे, इतना भक्ति करते थे, भगवान ने ये क्या कर दिया। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है देश त्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधु भी सह धनहानि रपमानंच मदनुग्रह लक्षणम। कान खोलकर सुनो। देश त्यागो, देश छूट जाए, जहां रहते हो वो स्थान छूट जाए। महान व्याधि,
शरीर में कोई महान व्याधि हो जाए और विरोध हो बंधु भी सह, तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारे घर के लोग, विरोधो बंधु भी सह, और धन हानि हो जाए, नुकसान हो जाए व्यापार में, हाँ, और अपमानंच, और अपमान हो। यदि ये बातें हो तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे बेचारे का बड़ा दुर्भाग्य है, कोई पाप ऊपर आ गए हैं, ऐसी स्थिति है उसकी। यहां महापुरुष लोग करे, अरे नहीं, यदि देश त्याग हो जाए, किसी कारण से छोड़ना पड़े, और तुमको कोई महान रोग हो जाए, और तुम्हारे घर के लोग तुमको गालियां दे, तुम्हारे विरोधी बन जाएं, और तुम्हारा धन नष्ट हो जाए, और कोई अपमान तुम्हारा करे, ये हो तो समझ लो ये भगवान की कृपा के लक्षण हैं, ये भगवान की कृपा के लक्षण हैं। जी हाँ, आप लोग कहेंगे स्वामी जी बहुत कथाएं सुनी, लेकिन आप वाली कथा तो बड़ी कठोर है। अरे बाबा, लोग तो ऐसा सुनाते हैं कि बस जो मांगो मिल जाएगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे छप्पर फाड़ के।